दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद श्रीवास्तव एक बार फिर एप्पल क्लासेस में आपको अगले लेसन के साथ। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कैसे पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम अपने लैंग्वेज में करते हैं। एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस ये अधूरी बात करता है, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस बनाता है। इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं, इनकम्प्लीट बातें करता है, जो बातें पूरी नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गाना गा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन मेरा गाना अभी ख़त्म नहीं हुआ। मेरा भाई गाना गा रहा था, जब वो अभी गा रहा था, लेकिन वो उसका गाना ख़त्म नहीं हुआ। ये दोनों ही अधूरी बातें करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हिंदी बोलते समय रहा है, रही है, रहे हैं या बैठा है, खड़ा है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। उस समय हमारा बी फॉर्म जो होता है वो इज़, एम, आर होता है। और पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कब करते हैं? कि जब हम बोल रहे होते हैं तो उस समय वो काम चल रहा हो। मैं गाना गा रहा हूँ, इसके मतलब मैं बोल रहा हूँ और मेरा गाना चल रहा है। मेरा भाई सोया है, जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा भाई सो रहा है। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्दों का यूज़ किया जाता है। अब आता है पास्ट कंटिन्यूअस, जिसमें है, हैं न होकर के था, थी, थे का यूज़ होता है। यानी रहा था, रही थी और रहे थे जब शब्दों का यूज़ होता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में आता है। बहुत ही आसान है, उसमें आपने इज़, एम, आर लगाया था। ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ आपने इज़ लगाया था, आई के साथ एम लगाया था, और वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ आपने क्या लगाया था? आर लगाया था। उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में जो बी फॉर्म होता है केवल वाज और वर होता है, केवल दो ही होता है, वाज और वर। क्योंकि इसमें जैसे उसमें आई के साथ एम था, यहाँ आई के साथ वाज लगाया जाता है। दैट मीन्स ही, शी, इट और आई के साथ आप वाज लगाएंगे, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ आप वर लगाएंगे। तो चलिए इसका हम बता देखिए, इस टेंस का यूज़ कब करते हैं? कि अब से पहले कोई काम चल रहा था और अभी कंटिन्यूएशन में है, अभी आपने उसको जाना नहीं कि काम ख़त्म हुआ कि नहीं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। मैंने लिखा इसका यूज़, दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन और इवेंट विच स्टार्टेड इन द पास्ट, विच स्टार्टेड टू टेक प्लेस अर्लियर। यानी जो पहले शुरू हुआ, अब से पहले और अभी तक ख़त्म ना हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में हम यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, बी फॉर्म। बी फॉर्म इसमें क्या होता है? वाज और वर होता है। इसमें क्या होता है? बी फॉर्म वाज और वर होता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज लगेगा और वर लगेगा। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। तो वही इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, बी फॉर्म जिसमें वाज और वर होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा भाई मुझे इंग्लिश बोलने में सहायता कर रहा था। मेरा भाई मुझे इंग्लिश बोलने में सहायता कर रहा था। तो आप क्या बोलोगे? माई ब्रदर वॉज हेल्पिंग मी स्पीक इंग्लिश। वो चाहे 1 मिनट पहले या 1 घंटा पहले सहायता कर रहा था, तो क्या बोलोगे? माई ब्रदर वॉज हेल्पिंग मी स्पीक इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल, वो तुम्हारी किताब चुरा रहे थे। तो क्या बोलोगे आप? वो मतलब कई लोग थे, तो क्या होगा? दे होगा, दे के साथ वर आएगा, तो क्या बोलोगे? दे वर स्टीलिंग योर बुक, दे वर स्टीलिंग योर बुक।
अब दे के साथ वर आया, माई ब्रदर सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ क्या आ गया, वाज आ गया। एक और एग्जाम्पल देखिए कि जब मैं सो रहा था तो वह गाना गा रहा था। मैं आपको बताऊं कि जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है वो दो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एक साथ यूज़ किए जाते हैं, ये पास्ट के भी कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जब मैंने तुमको देखा तो तुम उससे बात कर रहे थे, तो जब मैंने तुमको देखा ये पास्ट टेंस हो गया, और तुम उससे बात कर रहे थे तो क्या हो गया, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। तो कैसे बोलोगे, व्हेन आई सॉ यू, यू आर टॉकिंग टू हिम और हर, क्योंकि उससे जो है जेंडर का पता नहीं चलता है कि ये फेमिनिन जेंडर है कि मैस्कुलिन जेंडर है, तो आप हिम लगा सकते हो या हर लगा सकते हो। तो मैंने क्या बताया कि दो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को आप यूज़ कर सकते हैं। जब मैं सो रहा था तो वो गाना गा रहा था, जब मैं पढ़ रहा था तो वो सो रहा था, तो दो एक्शंस हो रहे हैं, तो दोनों को आप अलग अलग आपको बोलना पड़ेगा, और पास्ट के साथ भी आप बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, ये घड़ियाँ सही समय, पिछली रात सही समय दिखा रही थी, तो क्या बोलोगे, दीज क्लॉक्स वर शोइंग करेक्ट टाइम लास्ट नाइट। तो ये था पॉजिटिव कैसे आपने बनाया, कैसे स्ट्रक्चर, बहुत इजी है, आप बना सकते हैं। चलिए इसका निगेटिव हम बनाते हैं। निगेटिव हम बी फॉर्म के साथ नॉट लगाते हैं, इज के साथ आप इज़ नॉट बोल सकते हो, या वाज के साथ वाज नॉट बोल सकते हो, पास्ट में है तो वाज के साथ वाज नॉट बोल सकते हो या वजन बोल सकते हो, वर के साथ आप वर नॉट बोल सकते हो या वरन बोल सकते हो, वो आपके ऊपर, दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि कौन सा आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। तो चलिए इन सब का हम निगेटिव बनाते हैं। तो निगेटिव बनाने के लिए क्या है, सब्जेक्ट होगा बी फॉर्म, उसके साथ नॉट लगाएंगे, फिर वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इन सब को हम इंटरोगेटिव में बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, जैसे मेरा भाई मुझे इंग्लिश बोलने में सहायता कर रहा था, तो इसका निगेटिव क्या होगा, मेरा भाई मुझे इंग्लिश बोलने में सहायता नहीं कर रहा था। तो क्या करेंगे, आप बी फॉर्म के साथ नॉट लगा देंगे। तो वॉज है तो वॉज के साथ वॉजंट हो जाएगा या वॉज नॉट हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, माई ब्रदर वॉज नॉट हेल्पिंग मी स्पीक इंग्लिश, या माई ब्रदर वॉजंट हेल्पिंग मी स्पीक इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वो तुम्हारी किताब चुरा रहे थे, निगेटिव क्या होगा, वो तुम्हारी किताब नहीं चुरा रहे थे। तो कैसे बोलोगे, दे वर नॉट, दे के साथ वर है तो वर के साथ नॉट लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दे वर नॉट स्टीलिंग योर बुक। अब चाहो तो वर और नॉट को कॉन्ट्रैक्शन लैंग्वेज में बोल सकते हो, वरंट, तो क्या बोलोगे, दे वरंट स्टीलिंग योर बुक। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जब मैं पढ़ रहा था तो वो गाना गा रहा था। तो आप अब देखिए, इसमें आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, निगेटिव बनाना है, तो आप क्या करेंगे, ये व्हेन आई वॉज स्टडिंग इसको छोड़ दीजिए, ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो वो गाना नहीं गा रहा था। तो अब क्या बना देंगे कि जब मैं पढ़ रहा था तो वो गाना नहीं गा रहा था। तो आप कैसे बनाएंगे, व्हेन आई, आप चाहो तो दोनों को निगेटिव, जब मैं नहीं पढ़ रहा था तो गाना नहीं गा रहा था, दोनों में आप निगेटिव बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, व्हेन आई वॉज नॉट स्टडिंग और व्हेन आई वॉजंट स्टडिंग, वॉज के साथ नॉट आ गया तो वॉजंट या वॉज नॉट। व्हेन आई वॉज नॉट स्टडिंग, व्हेन आई वॉजंट स्टडिंग, वो गाना नहीं गा रहा था, ही वॉजंट, तो क्या हो जाएगा, ही वॉजंट सिंगिंग अ सॉन्ग, ही वॉजंट सिंगिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि ये घड़ियाँ पिछली रात सही समय नहीं दिखा रही थी, तो क्या होगा, दीज क्लॉक्स प्लूरल नंबर है तो वाज नहीं होगा, क्या होगा, वर हो जाएगा, और वर के साथ नॉट लगाएंगे, तो क्या होगा, दीज क्लॉक्स वर नॉट शोइंग करेक्ट टाइम लास्ट नाइट। तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसे ही बोल सकते हो, या बोलोगे दीज क्लॉक्स वरन शोइंग करेक्ट टाइम लास्ट नाइट। ये था आपका पॉजिटिव और निगेटिव। अब इसका इंट्रोगेटिव, वो इंट्रोगेटिव जो क्या से शुरू होता है, यानी हिंदी बोलते समय पहले क्या शब्द आएगा। जब भी क्या शब्द से कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा बी फॉर्म, अब बी फॉर्म वो चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, और भी बहुत सारे हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में बी फॉर्म से शुरू करेंगे जब क्या से कोई क्वेश्चन बनेगा, यानी वाज और वर से शुरू करेंगे। चलिए
जो ये चारों सेंटेंस हैं इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और वो भी क्या से लेकर के तो बी फॉर्म से शुरू करके हम बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ में, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, आगे डॉट 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 इसलिए लगाए हैं, तो आप चाहे तो सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि क्या तुम्हारा भाई तुमको इंग्लिश बोलने में सहायता कर रहा था, मैंने क्या से शुरू किया, तो इसमें बी फॉर्म क्या है, वॉज है, तो क्या होगा, वॉज योर ब्रदर हेल्पिंग यू स्पीक इंग्लिश, वॉज योर ब्रदर हेल्पिंग यू स्पीक इंग्लिश, आपने वॉज से शुरू किया क्योंकि क्या से था, तो बी फॉर्म पहले आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि क्या वो तुम्हारी किताब चुरा रहे थे, क्या वे तुम्हारी किताब चुरा रहे थे, वे हमने यहाँ पे प्लूरल रखा है, दे लगाया है, तो दे के साथ वर आएगा, तो वर को आप पहले लेके आओगे, आप क्या बोलोगे, वर दे स्टीलिंग योर बुक, वर दे स्टीलिंग योर बुक, तो वर पहले लगाओगे क्योंकि क्या से आपने शुरू किया। तीसरे को देखिए कि क्या जब मैं पढ़ रहा था तो वो गाना गा रहा था, यानी क्या वो गाना गा रहा था जब मैं पढ़ रहा था, क्या वो गाना गा रहा था जब मैं पढ़ रहा था, तो क्या बोलोगे, क्या वो गाना गा रहा था, तो क्या से शुरू है, ही है, तो ही के साथ वॉज आएगा, तो वॉज से शुरू करोगे तो क्या बोलोगे, वॉज ही सिंगिंग ए सॉन्ग व्हेन आई वॉज स्टडिंग, वॉज ही सिंगिंग ए सॉन्ग व्हेन आई वॉज स्टडिंग। लास्ट एग्जाम्पल आइए, उसको भी बी फॉर्म से बनाते हैं। जैसे लिखा है कि ये घड़ियाँ पिछली रात सही समय दिखा रही थी, नहीं दिखा रही थी, अब बोलना है कि क्या ये घड़ियाँ पिछली रात सही समय दिखा रही थी, तो क्या से शुरू है, तो क्या होगा, वर दीज क्लॉक्स शोइंग करेक्ट टाइम लास्ट नाइट, वर से शुरू हो गया, वर दीज क्लॉक्स प्लूरल है तो क्लॉक्स, वर दीज क्लॉक्स शोइंग करेक्ट टाइम लास्ट नाइट। तो आपने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं जब क्या से। अब यही अगर जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, यानी सब में नहीं है, क्या से भी शुरू है और बीच में नहीं लगा हुआ है, तो उसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बहुत सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर दो तरह से हम बनाते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, बी फॉर्म के साथ ही नॉट लगाते हैं, और एक क्या करते हैं, बी फॉर्म और नॉट को अलग करके बीच में सब्जेक्ट डाल देते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कौन सा लैंग्वेज आप यूज़ करते हो। अगर जो बहुत सरप्राइजिंग लैंग्वेज है, सरप्राइज से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि बी फॉर्म और नॉट को अलग करके बीच में सब्जेक्ट डालते हैं। अगर जो एक नॉर्मल लैंग्वेज है, सरप्राइजिंग नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि बी फॉर्म और नॉट को एक साथ जनरली यूज़ करके बोलते हैं। जनरली यही लैंग्वेज यूज़ किया जाए। सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू, कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आप चूज़ करते हो। तो चलिए इन सब का हम बनाते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, दोनों को यूज़ करते हुए कैसे बी फॉर्म के साथ नॉट को मिला करके और बी फॉर्म और नॉट को अलग करके बीच में सब्जेक्ट डाल के कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। पहला था कि मेरा भाई इंग्लिश बोलने में सहायता कर रहा था। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, अब चूंकि मैं अपने भाई नहीं, मैं इसी को किसी और के भाई के, मैं अपने से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो यू और योर के साथ होगा। तो क्या बोलोगे कि क्या तुम्हारा भाई तुमको इंग्लिश बोलने में सहायता नहीं कर रहा था, क्या तुम्हारा भाई तुमको इंग्लिश बोलने में सहायता नहीं कर रहा था, तो क्या बोलोगे, वॉज योर ब्रदर नॉट हेल्पिंग यू स्पीक इंग्लिश। एक तो ये हो जाएगा, और आप चाहो तो वॉज और नॉट को एक साथ कर दोगे, तो क्या बोलोगे आप, वॉजंट योर ब्रदर हेल्पिंग यू स्पीक इंग्लिश। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। मैंने ये पहले वाले में वॉज और नॉट को अलग किया, इसलिए क्योंकि मैं वो क्वेश्चन सरप्राइज होकर के पूछ रहा था किसी से। तो क्या बोलूँगा, वॉज योर ब्रदर नॉट हेल्पिंग यू स्पीक इंग्लिश, और ऐसे पूछना है तो क्या बोलूँगा, वॉजंट योर ब्रदर हेल्पिंग यू स्पीक इंग्लिश। दूसरे पे आइए, क्या वो तुम्हारी किताब नहीं चुरा रहे थे, तो एक तो बोलोगे वर दे नॉट स्टीलिंग योर बुक, और दूसरा क्या होगा, वरंट दे स्टीलिंग योर बुक। एक तो क्या होगा, मैंने यहाँ पर लिखा है वरंट दे स्टीलिंग योर बुक, लेकिन आप चाहो तो बोल सकते हो वर दे नॉट स्टीलिंग योर बुक। थर्ड एग्जाम्पल लीजिए, जैसे जब मैं सो रहा था तो क्या वह गाना नहीं गा रहा था, या क्या वह गाना नहीं गा रहा था जब मैं सो रहा था, तो क्या होगा, वॉज ही नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग व्हेन आई वॉज स्लीपिंग।
या वॉजंट ही सिंगिंग ए सॉन्ग व्हेन आई वॉज स्लीपिंग, दोनों को यूज़ कीजिए। लास्ट एग्जाम्पल देखिए कि क्या ये घड़ियाँ पिछली रात सही समय नहीं दिखा रही थी। क्या ये घड़ियाँ पिछली रात सही समय नहीं दिखा रही थी, तभी तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा ना, क्योंकि नहीं इसमें आ गया। तो क्या बोलोगे, व्हाट दिस क्लॉक नॉट शोइंग करेक्ट टाइम लास्ट नाइट। पिछली रात की इंग्लिश क्या होती है, लास्ट नाइट। आज सुबह की इंग्लिश क्या होती है, दिस मॉर्निंग। कभी टुडे मॉर्निंग और लास्ट और स्टरडे नाइट नहीं बोलते। तो क्या बोलोगे, व्हाट दिस क्लॉक नॉट शोइंग करेक्ट टाइम, या वॉरंट दिस क्लॉक शोइंग करेक्ट टाइम, दोनों में से आप कोई यूज़ करते हैं। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसके बाद आते हैं WH फॉर्म। WH फॉर्म मैं हर बार बताता हूँ, हर टेंस में आएगा, आगे भी बताऊँगा। WH फॉर्म मतलब वो क्वेश्चन जिसमें बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसके लिए जब यूज़ किया जाता है, इसी को WH फॉर्म बोलते हैं। जिसकी इंग्लिश जो होती है वाई, वर, हुम, विद हुम, हुज, विच, हाउ, ये सब क्या है, WH फॉर्म। लेकिन जब हिंदी आप बोलोगे तो क्या से नहीं शुरू होगा, क्या अगर जो आएगा भी तो बीच में आएगा। क्या वो गाना गा रहा था, ये बी फॉर्म वाला हो गया। वह क्या गाना गा रहा था, तो ये क्या हो गया, WH फॉर्म हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, किसके साथ आए, तो ये सारे के सारे ट्रांसलेशन WH फॉर्म में होते। WH फॉर्म होता क्या, WH फॉर्म केवल क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले WH फॉर्म लगाएंगे और WH फॉर्म के बाद बी फॉर्म आना जरूरी है क्वेश्चन बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, एक्सेप्ट हुज और विच के साथ। हुज और विच का स्ट्रक्चर अलग होता है, मैं आगे बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। तो WH फॉर्म के बाद बी फॉर्म आएगा। यहाँ बी फॉर्म चूँकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ बी फॉर्म का मतलब वाज और वर आएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट आप आगे चाहे तो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। जैसे तुम्हारा भाई तुमको इंग्लिश बोलने में कैसे सहायता कर रहा था। अब कैसे बीच में आया ना, और कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ। तो हम हाउ से शुरू करेंगे। तुम्हारा भाई तुमको इंग्लिश बोलने में कैसे सहायता कर रहा था, तो क्या बोलोगे, हाउ। यहाँ पर देखिए हाउ के बाद जो है जब वाज आएगा तभी आप जो ये सेंटेंस, तभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो हाउ वाज योर ब्रदर, क्या होगा, हाउ वाज योर ब्रदर हेल्पिंग यू स्पीक इंग्लिश। अगर जो आप ये लिख देते कि हाउ योर ब्रदर वाज हेल्पिंग यू स्पीक इंग्लिश, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए WH फॉर्म के बाद बी फॉर्म का आना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, हाउ वाज योर ब्रदर हेल्पिंग यू स्पीक इंग्लिश। एक और देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए, वे तुम्हारी किताबें क्यों चुरा रहे थे। अब क्यों की इंग्लिश क्या होता है, वाई। तो वाई पहले आ जाएगा और उसके बाद बी फॉर्म होगा। तो क्या होगा, वाई वर दे स्टीलिंग योर बुक। वो तुम्हारी किताबें क्यों बीच में आया हुआ है, तो क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, तो WH फॉर्म में वाई से शुरू करेंगे, उसके बाद बी फॉर्म आएगा। तो क्या होगा, वाई वर दे स्टीलिंग योर बुक। एक और एग्जाम्पल देखिए कि वो किसके लिए पत्र लिख रही थी। किसके लिए, किसके साथ के लिए विद हुम होता है, किसके लिए होता है फॉर हुम होता है, और किसको क्या होता है, टू हुम होता है। तो अगर जो किसको और किसके लिए, तो अगर जो किसके लिए है तो फॉर हुम हो जाएगा। अगर ये होता है किसको तो टू हुम होता है, लेकिन उसके बाद बी फॉर्म का आना जरूरी है। तो क्या बोलोगे, फॉर हुम वाज शी राइटिंग लेटर, या टू हुम वाज शी राइटिंग लेटर। जैसे बोलना है कि तुम आज सवेरे कहाँ जा रहे थे। तुम आज सवेरे कहाँ जा रहे थे, कहाँ की इंग्लिश क्या होगा, वर, WHERE, वर। तो क्या बोलोगे, वेयर वर यू गोइंग दिस मॉर्निंग। वेयर वर यू गोइंग दिस मॉर्निंग, यानी वेयर के बाद वर आया, क्योंकि यू के साथ वर यूज़ किया जाता है। तो ये था आपका WH फॉर्म के साथ जो है कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। लेकिन हु के साथ जो है कोई सब्जेक्ट नहीं आता है, क्योंकि हु खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। इसलिए हु के साथ, हु के बाद सीधे बी फॉर्म वाज आता है, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट आएगा। बार बार बताता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि ये लोग गलतियाँ करते हैं, खोजते हैं कि आखिर में, लोग बोलते हैं आखिर में यार WH फॉर्म हु है
तो हु के साथ जो है हम क्यों जो है बी फॉर्म आता, सब्जेक्ट नहीं आता? क्योंकि हु खुद ही सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट का काम करता है, तो उसका स्ट्रक्चर ये स्टार्टिंग वाला बन जाता है। तो हु के साथ हमेशा, जैसे एग्जाम्पल देखिए, तुमको इंग्लिश बोलने में कौन सहायता कर रहा था? हु का मतलब था कौन। तुमको इंग्लिश बोलने में कौन सहायता कर रहा था? तो क्या हो जाएगा? हु वॉज हेल्पिंग यू स्पीक इंग्लिश। इसमें सब्जेक्ट नहीं है। हु वॉज हेल्पिंग यू स्पीक इंग्लिश। अब एक और देखिए, तुम्हारे नौकर के ऊपर कौन चिल्ला रहा था? आगे बढ़ा, आज सवेरे, कल रात, तो आप जोड़ सकते हो कुछ भी। तुम्हारे नौकर के ऊपर कौन चिल्ला रहा था? क्या बोलोगे? हु वॉज शाउटिंग एट योर सर्वेंट। क्या बोलोगे? हु वॉज शाउटिंग एट योर सर्वेंट। तो आपने देखा कि हु का अलग बनता है, बाकी का। अब आ गया हुज और विच। हुज मतलब किसका, और विच मतलब कौन सा। ये दो ऐसे WH फॉर्म हैं कि जिनके बाद सीधे बी फॉर्म नहीं आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो मैंने लिखा है हुज और विच, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। बी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज और वर होगा, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लास्ट में आएगा। समझे आप? तो हुज और विच के साथ हमेशा जो है ऑब्जेक्ट बाद में आता है। कुछ एग्जाम्पल देखिए, तुम आज सवेरे किसकी बाइक चला रहे थे? या तुम आज सवेरे कौन सी बाइक चला रहे थे? अगर जो कौन सी लगाएंगे तो विच से शुरू करेंगे, और किसकी लगाएंगे तो हुज से शुरू करेंगे। हुज और विच आप किसी से शुरू कर सकते हैं कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना है। तो तुम आज सवेरे किसकी बाइक चला रहे थे, तो क्या बोलो? जब किसकी होगा तो हुज से बोलोगे। हुज बाइक वर यू राइडिंग दिस मॉर्निंग। किसकी हो गया, और कौन सी होगा तो क्या होगा? विच बाइक वर यू राइडिंग दिस मॉर्निंग। यू है तो वर आएगा, ही होता तो वाज आ जाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, कल रात वो कौन सी पिक्चर देख रही थी, या कल रात वो किसकी पिक्चर देख रही थी। कौन सी होगा तो हुज से शुरू करेंगे, और किसकी होगा तो विच होगा। किसकी होगा तो हुज होगा, और कौन सी होगा तो विच। तो क्या होगा? हुज मूवी वाज शी वॉचिंग लास्ट नाइट। क्या होगा? हुज मूवी वॉज शी वॉचिंग लास्ट नाइट, या विच मूवी वॉज शी वॉचिंग लास्ट नाइट। तो ये हुज और विच के साथ स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। अब आते हैं निगेटिव विद WH फॉर्म। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? WH फॉर्म, बी फॉर्म, नॉट, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ING के साथ। उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट, जो जनरली वाई से होता है। जैसे तुमको वह इंग्लिश बोलने में सहायता क्यों नहीं कर रहा था? तुमको वह इंग्लिश बोलने में सहायता क्यों नहीं कर रहा था? निगेटिव भी है क्यों, और नहीं भी है तो क्या बोलोगे? वाई वॉजंट ही हेल्पिंग यू स्पीक इंग्लिश। वाई वॉजंट ही हेल्पिंग यू स्पीक इंग्लिश। तो ये जो आज मैं आपको बताया, ये पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था। आपने देखा, जिसमें बी फॉर्म के लिए हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं। दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों अधूरे एक्शन की बात करते हैं, यानी एक्शन कंप्लीट नहीं होता। वह गाना गा रहा था, यानी गा रहा था, हमने ये नहीं देखा कि कब उसका गाना ख़त्म हुआ। मैं गाना गा रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरा गाना कब ख़त्म हुआ। तो दोनों इनकम्प्लीट एक्शन की बात करते हैं। पहली बात, जो पास्ट कंटिन्यूअस है जनरली जो है वो पास्ट और पास्ट के रिलेशन या के साथ बात किया जाता है, या दो पास्ट कंटिन्यूअस के साथ हम एक साथ यूज़ करके बात कर सकते हैं। लेकिन अगर जो दो एक्शन हो रहे हैं तो दोनों को अलग अलग बोलना पड़ेगा। जैसे कि मतलब, जब मैं दौड़ रहा था तो मेरा दोस्त मुझे बुला रहा था। तो दो एक्शंस हैं, एक तो मैं दौड़ रहा था और मेरा दोस्त मुझे बुला रहा था। तो क्या होगा कि जबकि इंग्लिश में व्हेन आई वॉज रनिंग माई फ्रेंड वॉज कॉलिंग मी, तो वॉज रनिंग वॉज कॉलिंग, यानी दोनों को अलग अलग बनाया। मैंने बोला कि ये पास्ट एक्शन के साथ यूज़ भी किया जाता है। जैसे कि जब मैंने उसको देखा तो वो रो रहा था, तो क्या होगा? व्हेन आई सॉ हिम ही वॉज क्राइंग।
क्वेश्चन भी आप ऐसे बना सकते हो कि जब मैं तुमसे मिला तो तुम किससे बात कर रहे थे। तो क्या होगा, व्हेन आई मेट यू, ये पास्ट टेंस है, तुम किससे बात कर रहे थे, विद हुम वर यू टॉकिंग। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और इसका यूज़ वाज और वर के साथ, वर्ब का आईएनजी के साथ यूज़ किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, बहुत ज़रूरी है आपको, अगर जो इंग्लिश बोलना है, शायद आपको ये लगता होगा कि 20 मिनट समय हम क्यों दें। अगर जो ये 20 मिनट समय रोज़ आप देते हैं, दोहराते हैं मेरे सेंटेंसेस को, और अपने सेंटेंसेस मेरे सेंटेंस के साथ आप बनाते हैं, तो आपके सपने सच हो जाएंगे। कौन नहीं चाहता कि हम अच्छी इंग्लिश बोलें, क्योंकि बिना इंग्लिश को सरवाइव करना मुश्किल है। एक बार आप निगलेक्ट कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं यार, नहीं सीखेंगे, लेकिन आपको जो है जब कहीं इंटरव्यू फेस करना होगा या किसी से बात करनी होगी, कोई नौकरी में जाकर कोई मीटिंग अटेंड करना होगा, उस समय आपको पछतावा होगा, यू विल रिग्रेट कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है। सो वाई नॉट टू प्रिपेयर, वाई नॉट टू लर्न, वाई नॉट टू जस्ट, आई विल नॉट से वेस्ट, वाई नॉट टू गिव योर 20 minutes every day or half an hour every day, so that you can speak impeccable English, you can speak good English, you can speak the English which has no grammatical mistake, you can speak the English where people will like you, will praise you. So दोस्तों बस बहुत सिंपल है, मैं इसको केवल आप लोगों के लिए मैंने ये अपना एप्पल क्लासेस यूट्यूब चैनल बनाया है। आप यूट्यूब पे जाइए, एप्पल इंग्लिश लिखिए, आपको मेरा चैनल दिखाई देगा। और आपको मैं बता दूं कि जब मैं शुरू से ये अपना वीडियो बनाता जा रहा हूँ, आगे बनाता रहूँगा, और जब तक कि मैं पूरा टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कॉजिटिव, कंडीशनल, यानी कि बोलने के लिए जितने भी ग्रामर के पार्ट होते हैं, जब तक नहीं पढ़ा लूँगा, नहीं बता लूँगा, तब तक मैं ये आपका वीडियो अपना बनाता रहूँगा। और आशा करते हैं आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सुनेंगे इंग्लिश बोलने में। यही चीज़ें मैं आपको क्लास में पढ़ाता था, जिसको आप जो है पैसे दे करके आते थे, 5,000, 6,000, 7,000 रुपया आकर के मेरे क्लास को अटेंड करते थे। लेकिन अब उसी को मैं फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे आपकी सहायता के लिए मैं शुरू किया हूँ। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि यू विल जस्ट लिसन माई, you will see my, you will watch my YouTube channel, you will learn English and you will subscribe. So keep learning and keep speaking English. That's all for the day. अब जो अगला जो क्लास होगा उसमें आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।